अब हम सीखेंगे सीएसएस में मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है? स्पेस देने के लिए आसपास। जैसे पैडिंग होती है, पर पैडिंग से डिफरेंस है इसमें, तो वो सीखते हैं, जानेंगे क्या डिफरेंस है। पर सिमिलरली कह सकते हैं पैडिंग जैसे ये आसपास से जो टेक्स्ट है किसी भी चीज के आसपास से स्पेस देना, एक्स्ट्रा स्पेस देना, उसी के लिए यूज होता है। पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसलिए डिफरेंट है। मार्जिन देने की वो सीखते हैं। सो एक डेमो डाटा क्रिएट कर दिया है हमने बॉडी के अंदर। एक दो तीन तीन डिव क्रिएट कर दिए हैं, तीनों का नाम दे दिया क्लास, पैरा, ठीक है। और बीच वाले को एक आईडी भी दी है बीजी करके, ठीक है। तो अभी कैसा दिख रहा है देख लेते हैं। तो ऐसे ये तीन दिख रहे हैं, एक दो तीन, तीन पैरा इस तरह लिखे हुए, ठीक है, कुछ इस तरह दिख रहे हैं पैरा। अब जो बॉडी है हम उसका एक क्लास बना लेते हैं ताकि उसमें कलर वगैरह दिखा सकें। तो यहाँ पे हम बॉर्डर यूज कर लेते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी, ताकि डिफरेंशिएट कर सकें कि बॉर्डर इतने साइज का है बॉर्डर, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ बॉर्डर कितना होना चाहिए, 3 पिक्सल। सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड में नहीं, शेडेड में डालते हैं। शेडेड, शेडेड और कलर रेड। तो दिख रहा होगा मैं कुछ इस तरह का दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा। चलो देखते एक बार क्या एरर आ रहा है। हाँ, ये मैं शेडेड बोल रहा था, या डैश्ड होता है, सॉरी, माय मिस्टेक। तो आ गया डैश्ड में, ठीक है। बॉर्डर आ गया, जो भी हमारी बॉडी है। अब हमने बॉडी के अंदर कितने डिव क्रिएट करे हैं? तीन, ठीक है। तो सब एक जैसे दिखें उसके लिए हमने क्लास क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो एक क्लास के लिए हम यूज करेंगे, क्लास किस नाम से लिए हमने? सब में क्लास लिए पैरा नाम से, तो पैरा, ठीक है। अब पैरा लिया है, तो अब उसके अंदर क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टीज, वही बॉर्डर वगैरह, या 1 पिक्सल दे देते हैं। और इसको कर देते हैं हम सॉलिड। और कलर ले लेते हैं अपना इसका, येलो, नहीं, ग्रीन, ग्रीन ले लेते हैं। और अब इसका बैकग्राउंड कलर, इसका येलो कर देते हैं इस तरह। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरह दिख रहा है, ये बॉडी रेड रेड में, और उसके बाद ग्रीन लाइन में जो हमने डिव बनाई है उनका बॉर्डर। और ये सब है क्लास जिनका बनाई थी हमने, उनके अंदर का बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अब करना है क्या, हमें पैडिंग करनी है, ठीक है। पैडिंग जैसा ही काम करना, मार्जिन ऊपर और इन दोनों, ये जैसे दो हैं डिव, ठीक है, सब अटैच है, इनमें कुछ गैप नहीं है, ठीक है। 1 पिक्सल का गैप होगा अगर कुछ भी नहीं दिया तो हर साइड से। पर मुझे बीच वाले में गैपिंग देनी है, कैसे दूंगा? मार्जिन दूंगा मैं इसमें, मार्जिन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो मुझे कहाँ देना है मार्जिन? बीच वाले में। तो उसके लिए मैंने एक आईडी बना दी है बीजी, ठीक है। तो अब उसको कॉल करूंगा मैं, हैश बीजी। अब मुझे मार्जिन देना है बीच वाले में, तो फिर उसमें मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मार्जिन, ठीक है। तो मुझे चारों तरफ से एक साइज का मार्जिन चाहिए, मतलब कि इधर से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, चारों तरफ से सेम आ रहा हो। तो मैं 10 पिक्सल लेता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो कि ऊपर नीचे हर जगह से 10 पिक्सल के आसपास का मार्जिन मिल चुका है। ये मैं और गैप बढ़ा सकता हूँ, 25 पिक्सल्स कर दिया, इस तरह से 25 पिक्सल्स। अब लेफ्ट राइट वगैरह से हर जगह से मैं अलग अलग साइज में भी कर सकता हूँ। 25 पिक्सल, वही क्लॉकवाइज सिस्टम वाला, राइट, ठीक है। फिर लेफ्ट आएगा, ये टॉप का, ठीक है, मार्जिन, सॉरी, टॉप का, फिर राइट, बॉटम, फिर लेफ्ट,
ठीक है, टॉप का बता दिया। अब राइट से कितना चाहिए मुझे, 15 पिक्सल। उसके बाद बॉटम से कितना चाहिए, यहाँ से कर देता हूँ 45 पिक्सल्स, ताकि दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट से कितना चाहिए, 5 पिक्सल्स। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ से ज्यादा, इधर से कम, ऊपर से ज्यादा, नीचे और बॉटम में और भी ज्यादा, इस तरह मार्जिन दे दिया है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमने पैडिंग से कर था, वही चीज है। ठीक है, वही चीज है। अभी वो सीखेंगे फिर से दोबारा। पैडिंग में क्या था इसमें था, पहले एक और चीज सीखते हैं मार्जिन के बारे में। एक तो हम इस तरह दे सकते हैं, एक लाइन में इजी पड़ेगा, समझ में आ गया हमें, क्लॉकवाइज सिस्टम से। तो एक लाइन में देके खत्म कर सकते हैं। अगर खाली एक सिंगल देना चाह रहे हो तो मार्जिन टॉप, ठीक है, 25 पिक्सल्स। ये हम परसेंटेज में दे सकते हैं, पेरेंट के हिसाब से, बॉडी के पेरेंट है इसकी। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में परसेंट में दे सकते हैं, पर पिक्सल में दिया तब भी ठीक है। हमें आता है थोड़ा सा करना, नहीं आता तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। मार्जिन बॉटम यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल्स। ऐसे ही मार्जिन राइट, यहाँ दे दिया 15 पिक्सल्स, 12 पिक्सल्स दे दिया। ऐसे ही मार्जिन 18 पिक्सल। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो इस तरह दिख रहा है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी से कर देते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यही काम कर रहे थे पैडिंग से। ठीक है, पैडिंग में और मार्जिन में ये डिफरेंस है कि पैडिंग है, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और मार्जिन में हम नेगेटिव में भी डाल सकते हैं। नेगेटिव डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ये है ना डिव, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, मतलब इसके ऊपर लाया कर जाएगी, तो उसके ऊपर सारा ये आएगा टेक्स्ट। ठीक है, वो कैसे आएगा देखते हैं। तो अभी ऐसा दिख रहा है ना, ये जो बॉक्स है ना बीच वाला, ये ऊपर चढ़ जाएगा। मैं टॉप का मार्जिन है या फिर ये बॉटम है ना, मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी, क्यों नहीं हुआ, तो ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है, बाद में देखते हैं इसको। तो इस तरह से कुछ छोड़ के खाली इस तरह भी देख लें हम, इस वाले मेथड से। ठीक है, तो हमने दिया था कितना, अभी तो कुछ नहीं होगा मार्जिन। ठीक है, तो इस तरह लाइंस जा रही हैं। ठीक है, तो ये दिया था मैंने 25 पिक्सल्स। ठीक है, तो अभी ऐसे आ रहा था, या इसको मैं कर दूं 50 पिक्सल्स, इस तरह आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको नेगेटिव करूंगा, तो अब देख सकते हैं कैसा दिखेगा अभी। तो ये अब देखिए, ऊपर चढ़ गया, जो डिप थी उनके ऊपर ही चढ़ गया वो, जो बाकी डिप थी। ठीक है, इस तरह ये हो जा रहा है। अब मैं बाकी वैल्यू दे दूं, और 36 पिक्सल्स, या फिर, तो ये वैल्यू है। ठीक है, वही रूल के हिसाब से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट से 10 पिक्सल, राइट में 50 पिक्सल उसके हिसाब से। और ये टॉप में थे, माइनस में कर दी थी, तो ऊपर चढ़ गया। ठीक है, मार्जिन की वजह से ये हो जाता है कि ऊपर तक चढ़ जाता है, जो दूसरी डिव है उसकी वजह से शिफ्ट हो जाता है। ये काम करते हैं हम, करना हो तो मार्जिन के थ्रू। अब एक चीज और है कि जब मैं खाली एक वैल्यू डालता हूँ, तो चारों तरफ से एक ही वैल्यू ले लेता है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सबकी जगह से 25 पिक्सल ले रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ऑटो कर दूं, या फिर ऑटो कर दूंगा तो क्या होगा, इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है ऑटो की। ठीक है, उससे क्या होगा, ये पूरा ऐसे आ रहा है, मैंने इसकी विड्थ दे देता हूँ, जो बीच वाला है उसकी विड्थ।
विड्थ डिफाइन करती कितनी होनी चाहिए, मैं इसकी लेता हूँ 300 पिक्सल्स। ठीक है। तो और नीचे प्रॉपर्टी मैं मार्जिन में ले दिया ऑटो। तो ऑटो से क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो टॉप है और बॉटम है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा स्पेस आ जाए। कैसे होगा, अब यहाँ ये तो सेंटर में आ गया, लेफ्ट राइट तो इक्वल हो गए, पर मार्जिन में ऑटो ले चुका हूँ और मुझे स्पेस भी चाहिए। कैसे करूँगा, अब मुझे स्पेस चाहिए तो मैं 25 पिक्सल डाल दूंगा। ठीक है, इसके आगे ऑटो के आगे, तो वो जो है 25 पिक्सल के अप्रोक्स ऑटो में ले लेगा मार्जिन इससे। तो देख सकते हैं ऊपर नीचे से 25 पिक्सल के अप्रोक्स मार्जिन आ गया है, और लेफ्ट राइट तो सेंटर में है। इस तरह सेंटर में ले जा सकते हैं नीचे वाला बॉक्स, बीच वाला, और मार्जिन लेना ऊपर से नीचे से जो नहीं आता, वो कैसे करेंगे, ऑटो के आगे पिक्सल्स बता देंगे हम कि टॉप बॉटम में कितना चाहिए। अब एक लास्ट चीज और सीखनी है इसमें मार्जिन में, कि अब जैसे हम मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है, डिव बहुत सारी बनाई है, तो आसपास उसके मार्जिन देना चाह रहे हैं, तो हर किसी में दे रहे होंगे हम, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में दिए मैं 25 पिक्सल, जिसमें दिए 50 पिक्सल, मतलब ऊपर वाले में, बॉटम के लिए मैंने दे दिया 30 पिक्सल, मान लिया एग्जाम्पल, ठीक है, 30 पिक्सल ले लिया। और नीचे से टॉप बॉटम, जैसे इसका है मार्जिन, टॉप में दे दिया मैंने, इसकी टॉप के लिए मार्जिन दे दिया 50 पिक्सल, ठीक है। ऊपर से 30 ऊपर वाले के लिए बॉटम में, और यहाँ से टॉप के लिए 50 पिक्सल। तो दोनों के बीच में कितना मार्जिन हो जाएगा, 80 पिक्सल। नहीं, तो ये चीज समझते हैं, ठीक है। वो होता है क्या है इसमें, कि एक जो बड़ी वैल्यू होती है वो ले लेता है दोनों के बीच का मार्जिन रखने के लिए, जब ऐसा कोलैप्स हो रहा हो दो मार्जिन वैल्यूज का, ठीक है, तो बड़ी वाली ले लेता है। तो सीखते हैं इसको कैसे। ठीक है, तो यहाँ 3 पैराग्राफ है, पहला, दूसरा, तीसरा, बीच वाला है। अब मैं इसका एक और आईडी बना देता हूँ, बीजी या एनजी बना दिया, ठीक है। एक और क्लास, इसका मैं कर देता हूँ सीजी, कर देता हूँ ऐसे करके, या कोलैप हो रहा है तो कोलैप्स का कॉल। तो यहाँ पे फिर से एक बनेगी आईडी की, ठीक है। तो यहाँ मैंने मार्जिन दे रखा था 25 पिक्सल टॉप बॉटम से, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, और इसमें अंदर मैं दे देता हूँ मार्जिन बॉटम, यहाँ दे दिया मैंने 30 पिक्सल। तो अब क्या देखूंगा मैं, ऊपर से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ का ऊपर देता है कितना वैल्यू, 50 पिक्सल टोटल, और दोनों के बीच में जो है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक में कौन सी वैल्यू ले रहा है, 50 पिक्सल ले रहा है, जो दोनों में से बड़ी थी। तो देख सकते हैं आप इस तरह से। अब मैं, चलो मान लिया ऐसा नहीं हो रहा, तो मैं इसको 80 पिक्सल कर देता हूँ, तो डिफरेंस दिख जाएगा। मैंने 80 पिक्सल करा तो गैप बढ़ गया, दोनों 50 और 80 में से बड़ा कौन सा था, 80, तो 80 पिक्सल के हिसाब से गैप ले लिया। जब ऐसा कोलैप्स होता है तो बड़ी वैल्यू ले लेता है मार्जिन की।